डिस्क्लेमर, अगर तुम मूविंग कर रहे हो या मूविंग करने का सोच रहे हो या मूविंग स्टार्ट की है तुमने, तो प्लीज़ अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ मूविंग अभी के अभी छोड़ दो। अभी के अभी तुम मूविंग कर रहे हो वो भी छोड़ दो। तुमने जो तुम्हारी जीप को तुम्हारे रूफ पे चिपकाई हुआ है उसको भी एकदम रिलैक्स पोजीशन पे रखो। मेरी इस वीडियो को शांति से देखो, एक शांति वाली जगह पे जाके देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी रियलिटी वीडियो में पता चल जाएगी मूविंग के बारे में। सबसे पहले मूविंग क्या होती है। मूविंग एक प्रोसेस है, एक जिससे तुम्हारी जो जॉ पीछे की साइड चली गई है वो तुम्हारी फॉरवर्ड आ जाती है। बिकॉज तुमने तुम्हारी जीप को ऊपर लटकाया, वो रूफ पे तुम प्रेशर दे रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारी जॉ फॉरवर्ड आएगी। तुम्हारी जो जॉ पीछे गई है, ये जो मेरी जॉ तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, जॉ लाइन तो वैसे है नहीं लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पास से आके, मेरी जॉ लाइन नहीं है लेकिन तुम देख सकते हो ये जो पार्ट है ना, चिन, ये चिन, ये क्योंकि तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे थे तो तुम्हारी ये चीन पीछे की साइड चली जाती है, और तुम मूविंग करते हो तो ये तुम्हारी चीन जो पीछे की साइड गई थी वो फॉरवर्ड आ जाती है, जिससे तुम तुम्हारी 100% तो नहीं लेकिन तुम्हारी कुछ हद तक तुम्हारी चीन रिकवर कर पाओगे। एक बार ध्यान से सुन लो, तुम अगर मूविंग कर रहे हो ये सोच कर कि तुम्हारी जो चीन पीछे गई फिर से तुम्हारी जो पोजीशन में थी वो पोजीशन में आ जाएगी, तो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊं कि ऐसा नहीं होने वाला है। तुम तुम्हारी जॉ को पहले जैसा नहीं बना सकते। तुम तुम्हारी जॉ के ऑलमोस्ट 80 to 95% तक तुम्हारी जॉ रिकवर कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी फिर से जो तुम्हारी पहले जैसी जॉ थी ना वैसी नहीं हो पाएगी। एक बहुत बड़ा रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है मेरी इस वीडियो को देखने का, या तुम मूविंग करने का स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ मूविंग करना छोड़ दो, मेरी इस वीडियो को देखना छोड़ दो अभी के अभी। तुमने जीप के ऊपर जो तुमने तुम्हारी जीप चिपकाई हुई है उसको नीचे लाओ, अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हो तो, क्योंकि मूविंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तुम भाई इंटरनेट से देख कर आ रहे हो रिजल्ट्स, इसने मूविंग की उसको इतने जल्दी रिजल्ट्स मिले, इसने मूविंग की उसने इतने जल्दी रिजल्ट्स पाए। भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, मूविंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मूविंग अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे वो तुम्हारी 80 to 95% जॉ रिकवर करने के लिए। मूविंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। तुम 4-5 महीने करके सोच रहे हो कि तुम्हें बहुत अच्छे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, तो प्लीज़ ऐसा नहीं होने वाला। ये कड़वी रियलिटी है, मुझे हिट मत करना, एक रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ। अब वो इंटरनेट वाले लोगों ने तुम्हें भाई एक एकदम फेक रियलिटी दिखाई और मैं तुम्हें सच्ची रियलिटी दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे हिट मत करो, उनको हिट करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें फेक रियलिटी बताई है। इंटरनेट पर आजकल मूविंग के बारे में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बताई जा रही है। मूविंग करोगे तुम्हारा ये हो जाएगा, मूविंग करोगे तो वो हो जाएगा। देखो भाई, मूविंग एक सिंपल प्रोसेस है, इससे तुम्हारी चीन फॉरवर्ड को आती है, इससे और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हें रिजल्ट्स ना भी मिले, या तुम्हें बहुत स्लो रिजल्ट्स मिले, या तो क्योंकि तुम्हारी बोन रुक चुके हैं, तुम्हारी बोन डेवलप होना रुक चुके हैं आफ्टर 25। तो अगर तुम अभी 18 to 22 हो तो तुम मूविंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते मूविंग। तुम एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अनइवन तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, यार ऐसा मत करो। क्योंकि मूविंग है एक तुम्हारी बोन, एक तुम्हारा जो बोन होता है उसको फॉरवर्ड ला रहा है, उसमें टाइम लगता है। जैसे मसल बिल्डिंग एक पेशेंस का गेम होता है, वैसे ही एक मूविंग भी पेशेंस का गेम है। दोनों अगर पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे तो तुम दोनों में फेल हो जाओगे, और फिर तुम भला बुरा कहो, और तुम अपने को छोड़ के उस फील्ड के बारे में भला बुरा कहोगे। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ कि तुम ये करो। मूविंग एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, मूविंग के बारे में हेट नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन तुम उसको गलत तरीके से कर रहे हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत एकदम अजीब तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या पता उन लोगों ने सर्जरी करा के किया हो, तो हमें कुछ पता नहीं है ना रियलिटी। तो हम इंटरनेट पे दिख रहे हैं, हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके हम अपने आप को उसमें देखते, तो हमें भी उतने ज़्यादा रिजल्ट्स की हम एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और जब हम मूविंग करते हैं एक्चुअल में हमें 4-5 महीने हो जाते तब दिखता है कि एक भी कुछ भी खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है और मूविंग हम उधर की उधर ही बंद कर देते हैं। मसल बिल्डिंग में भी ऐसा ही होता है। तुम भाई किसी को देख रहे हो, देख रहे हो कि उसको 1-2 साल में बन गई उसकी फिजिक अच्छी खासी, तुम उसमें अपने आप को देख रहे हो और तुम चाहते हो कि उसकी जैसी फिजिक मेरी 2-3 साल में बन जाए। तो यार एक्सपेक्टेशन मत रखो, एनीवन एक्सपेक्टेशन, उसकी जेनेटिक अलग है, तुम्हारी जेनेटिक अलग है, ऐसा मत करो, फेल हो जाओगे। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़, तुम अगर मूविंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो के एंड पार्ट को देखे बिना प्लीज़ मत स्टार्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मानो एक स्किनी और फैट बंदे को मैं मूविंग करने के लिए बोलूँ, उनको दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डालने को बोलूँ,
तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है किसके रिजल्ट ज़्यादा जल्दी दिखेंगे? ऑब्वियसली स्किनी बंदे को, और फैट बंदे को ना नहीं दिखेंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर उसको रिजल्ट देंगे। ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों, देखो इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मूविंग करते वक्त, कि देखो अगर मूविंग तुम कर रहे हो ना, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स को दिखाने के लिए, तुम्हारे रिजल्ट्स को शो नहीं कर रही है। देखो मूविंग कर रहे हो, देखो मूविंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो मूविंग में एक चीज़ है जो तुम्हारे रिजल्ट्स को स्लो भी करती है, तुम्हारे रिजल्ट्स को शो नहीं भी करती है, और तुम्हारे रिजल्ट्स को बहुत जल्दी शो करती है। दैट इज़ फैट। अगर तुम्हारे अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरे यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं अभी मूविंग स्टार्ट करूँ तो मुझे नहीं दिखेंगे रिजल्ट्स। अगर मेरा थोड़ा बहुत फैट है तो हो सकता है मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट दिखे, लेकिन अगर मैं स्किनी बंदा हूँ, मेरे में फैट परसेंटेज कम है, तो मुझे रिजल्ट ज़्यादा जल्दी दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा एक, मान लो ये तुम्हारा है फेशियल फीचर्स, और यहाँ पे एक फैट की लेयर, एक मोटी फैट की लेयर जमी हुई है। तो तुम अगर फेशियल फीचर्स चेंज भी हो रहे होगे ना, तो फिर भी तुम्हें विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे फेस के फीचर्स के ऊपर बहुत मोटी परत है। तो तुम्हें तुम्हारा पहले बॉडी फैट परसेंटेज घटाना होगा, तभी तुम मूविंग करो। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है और तुम प्लस फैट भी हो, तो प्लीज़ मूविंग मत करो। मैं तुम्हें रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें एक तो रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि तुम फैट हो, और तुम बाद में अनइवन एक्सपेक्टेशन रख के तुम मूविंग कर रहे हो, तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर तुम उस फील्ड को भरा बोला कहोगे। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। प्लीज़ मूविंग अभी के अभी बंद कर दो। तुम्हारे लिए मूविंग नहीं बनी है, तुम्हारी बस की बात नहीं है। अगर तुम फैट हो तो, और उन अंदर पेशेंस भी नहीं है, तो प्लीज़, अगर तुमने अगर तुमने इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कितने मेरे वीडियोस गए जहाँ पे मुझे व्यूज़ नहीं मिले। प्लीज़ आपके एक छोटे से लाइक, एक कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।